नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम इंस्टीट्यूट में। आज की इस करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी झारखंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए राजस्थान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, राजस्थान सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य? राजस्थान। और मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। और इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेज और प्रोसीजर शामिल किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 30 जून, ऑप्शन बी 31 जुलाई, ऑप्शन सी 31 अगस्त या ऑप्शन डी 30 सितंबर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 30 सितंबर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा 6 माह के लिए बढ़ा दी है और इससे बड़ी संख्या में बैंकों को ग्राहकों को राहत मिलेगी। इससे पहले इन दिशा निर्देशों को 1 अप्रैल से लागू होना था और रिजर्व बैंक ने स्टेक होल्डर्स के लिए एक फ्रेमवर्क पर माइग्रेट करने की समय सीमा को 6 माह के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान की अदालत ने इस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए यूसी ब्राउज़र, ऑप्शन बी शेयर इट, ऑप्शन सी टिकटॉक या ऑप्शन डी केवई। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी टिकटॉक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान में पेशावर हाई कोर्ट ने चीनी ऐप टिकटॉक पर लगी रोक को हटा दिया है। कौन सी ऐप को दोस्तों? टिकटॉक को। और पाकिस्तान सरकार ने रोक लगाई थी। पेशावर उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को कथित अश्लील सामग्री को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। 6 माह में टिकटॉक पर दूसरी बार 1 अप्रैल 2021 को रोक हटाई गई है। अदालत ने रोक हटाने के बाद मामले की अगली सुनवाई 25 मई को की तारीख दी है। उस दिन नियामक संस्था को अपना जवाब दाखिल करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी भारत। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रूस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन दर्ज कराई है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि नियामक रोसेल खोजनादजोर ने बताया कि टीकाकरण के बाद इम्यूनिटी 6 महीने तक रहती है, लेकिन वैक्सीन निर्माता उसका विश्लेषण जारी रखे हुए हैं। कृषि नियामक के उप प्रमुख ने बताया कि जानवरों के लिए वैक्सीन का विकास रोसेल खोजनादजोर की एक यूनिट ने किया है और उसका नाम कार्निवैक को रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 4 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 अप्रैल या ऑप्शन डी 2 अप्रैल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 2 अप्रैल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरी और सुधार को लेकर कामना की जाती है। साथ ही कई कदम उठाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 142, ऑप्शन बी 145, ऑप्शन सी 140 या ऑप्शन डी 148। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 140। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, वैश्विक लैंगिक भेद
अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश बन गया है और पिछले साल यानी कि 2020 में 153 देशों की सूची में भारत 112वें नंबर 1 पर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी दिल्ली। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बिहार। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह अपील विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना हाईकोर्ट द्वारा मामले का निस्तार करने से जुड़ी हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी पंजाब। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उड़ीसा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। यह राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है। यह 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है और राज्य के प्रस्तावित दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व महेंद्रगिरी का क्षेत्रफल लगभग 4,70,955 हेक्टेयर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 1 महीने, ऑप्शन बी 2 महीने, ऑप्शन सी 3 महीने, ऑप्शन डी 4 महीने। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1 महीने। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 महामारी शुरू होने के समय से दिन रात काम कर रहे फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का फैसला किया है और झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या फिर तेजी से बढ़ने लगी है। 21 दिनों में रोजाना मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या में 91% का इजाफा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। राष्ट्रीय नौवहन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 4 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 अप्रैल या ऑप्शन डी 7 अप्रैल। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।